हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव करा दिया था। उसके बाद में आपका आएगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ने आवेशों के किसी निकाय की निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। निकाय की रचना करने में किया जाता है। मान लीजिए एक निकाय हम बनाते हैं, ए और बी हमारे दो आवेश हैं। इस तरह से मान लीजिए ये दो आवेश हैं, यहाँ माइनस क्यू और Q1 मान ले लीजिए और यहाँ Q2 ले लीजिए। बिंदु ए और बिंदु बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है आपकी वो R होगी। तो इसमें हम बिंदु बी को आवेश Q2 को बिंदु बी पर न मानकर अंत पर मान लेते हैं। तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु बी तक लाने में आवेश Q1 के कारण, इसको आप छोड़ दीजिए, आवेश Q1 के कारण बिंदु बी पर वैद्युत विभव, आवेश Q1 के कारण बिंदु बी पर वैद्युत विभव। तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हमारी R है। अब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? आवेश Q2 को, अब इसको हम अनंत पर स्थित मान सकते हैं आवेश Q2 को, और अनंत से कहाँ ला रहे हैं हम? बिंदु B पर। तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W = Q2 × V। V की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए। तो W = Q2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R। क्रम से लिख दें इसको। तो ये हो जाएगा आपका W =
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। किया गया जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आप जो भी कार्य करेंगे यानी किया गया कार्य किसके बराबर हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के, ऊर्जा यानी W किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी U। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, U = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो इस तरह से आपका ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला प्रूव हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला टॉपिक बताएंगे। ओके, थैंक यू।